Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, you ask. Sir, I didn't get a note you have given. Should I tell? Which note, beta? सर आपने लास्ट में एक नोट दिया था वो हाउ टू प्रपोज द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन के नीचे वाला मैं बोलूं वो नोट वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्या? सर आपने बताया तो था बट अब मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा है उसके सेंटेंस जो आपने लिखवाया ना उसमें क्या लिखवाया, कुछ बताइए, क्या पूछना है उसमें? सर मैं वो आपको नोट बताती हूँ In substrate, we have covalent bond where electrons are shared between atoms. Somehow, if this electron shift toward one of the constituent atom, we get center of different electron densities. Yes, yes. तो वो वाला मुझे समझा नहीं। तो वो आपको समझा नहीं, आप ऐसा कह रहे हो? यस सर। उसका केवल एक ही मीनिंग है बेटा, हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना कि हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस, तो उसमें था कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ दैट बॉन्ड्स ब्रेक, राइट? एंड व्हेन बॉन्ड्स ब्रेक रिएक्शन अकर्स। यानी रिएक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकली? बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक, तो एक बॉन्ड ब्रेकिंग तो कब हो सकती है? जब आप एनर्जी बढ़ा दो, सिस्टम की टेम्परेचर बढ़ा दो, तो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करना शुरू कर देंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका इन्फ्लुएंस, कि अगर ए बी का बॉन्ड किसी तरह से जो है पोलर हो जाए, तो उसमें डेंसिटीज आ जाएगी, कहीं पर पॉजिटिव डेंसिटी, कहीं पर नेगेटिव डेंसिटी। तो जो रिएजेंट है उसके लिए आसान हो जाएगा अटैक करना। तो हमने केवल ये दिखाया कि अगर समहाउ पाई जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट करे, तो हमारे पास सेंटर्स आएंगे वेयर reagent can attack, and when reagent attacks bond breaks, and when bond breaks reaction starts. ये इस तरह से हम मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं, यानी आप बता रहे हो लोगों को कि किस तरह शुरुआत हुई है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? तो हम आगे बढ़े। यस सर। एलिमिनेशन रिएक्शन में मोस्टली प्रोडक्ट में वाटर आता ही है ना? कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। ओ, मैं तो घबरा गया, मैंने कहा तुम्हें एलिमिनेशन कहाँ से आता है, तुमने तो अभी जीओसी भी नहीं पढ़ा। सो आई गेव यू दैट क्लासिफिकेशन। नहीं बेटा, एलिमिनेशन में कुछ भी एलिमिनेट हो सकता है। So elimination reactions, that the types of reactions will come again in that reaction mechanism, sir. Are you asking or you are telling? I am asking, sir. A detailed discussion will be done in chapter reaction mechanism. Okay, sir. और किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? नो सर। चल, तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था समहाउ, राइट? तो समहाउ में अब हेडिंग क्या डालेंगे हम समहाउ के लिए? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। Sir, you have written this, sir. ये भी दे दिया था। 4 points sir। Yes, sir. 4 points लिखा है जिससे। But you didn't give the definition of हाँ individual this सर, thing, sir. वो लास्ट में लिखा हाँ। दिया था आपने। ठीक है, कोई नहीं। तो जिन बच्चों से छूट गया वो ये जरूर यहीं से शुरुआत कर लें। पहला क्या बताया था बेटा? Sir, inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड, रेजोनेंस Sir, Mesomeric effect। मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर इसको रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। थर्ड क्या बताया था? Hyperconjugation. जब आपको ये सब आ जाएगा तो समझ लेना आपका जीओसी परफेक्ट हो गया। Electromeric Peric effect। These are the four factors on which centers of different electron densities depend. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव से, ठीक है? Sir, now we have to put that head in. Yes. Inductive. Now to understand this inductive effect in a better manner,
I'll take two cases. ध्यान से सुनिएगा बेटा. In first case, what I'm doing, I'm attaching a group with a carbon chain. Why carbon chain? Because हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स में यूजुअली क्या होगा, कार्बन चेन ही तो होगा ना. तो कार्बन चेन से कोई एक ग्रुप कनेक्टेड है, वो ग्रुप कोई भी हो सकता है ना, कोई एटम भी हो सकता है, या फिर ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स. ठीक है, तो मैंने जी कनेक्ट कर दिया, लेकिन एक कंडीशन के साथ लिखा मैंने कि जी इज मोर इलेक्ट्रॉन withdrawing than carbon या than chain, आप जो भी लिखना चाहो. याद है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर को हम क्या बोलते थे? Electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हाँ, लेकिन अब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड यूज मत करना यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो किसी एटम एलिमेंट के लिए पढ़ते हैं, जबकि हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो एटम के लिए भी हो सकता है और ग्रुप्स के लिए भी हो सकता है. इज माई पॉइंट क्लियर? So we are not going to use that term electronegativity. अब हर बार हम ऐसा वर्ड पूरा का पूरा लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ऐसे वर्ड्स को यूज करेंगे. ठीक है, तो मैंने पहले केस में क्या किया, आई हैव कनेक्टेड अ ग्रुप जी विद कार्बन चेन वेयर जी इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन कार्बन. तो बताओ दूसरा क्या लिखें? Electron releasing. Carbon chain is more. तो जी More डैश electron releasing. जी डैश इज मैंने लिख दिया. हाँ, मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लिख दो या फिर लेस इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग लिख दिया. ठीक, अब इसका फायदा या नुकसान क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा बेटा. G is more electronegative, more electron withdrawing than carbon. So shared electrons will shift towards G or towards C. G. Sir, तो अगर मैं यहाँ नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, तो यानी कि कार्बन 1 पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, तो इलेक्ट्रॉन्स G की तरफ शिफ्ट हुए, G विल गेट नेगेटिव चार्ज, C विल गेट पॉजिटिव चार्ज. क्या सबको मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. yes. कार्बन 1 एंड Yes, sir. कार्बन 2 ये दोनों एटम्स हैं. आइडियली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो आइडियली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बीच में होना चाहिए. बट C1 को G की वजह से कुछ पावर मिली, जिसको आपने डेल्टा प्लस लिखा. तो बताइए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर जाएंगे? थोड़ा सा Sir, towards Carbon toward. लेकिन क्या C के पास उतनी ही पावर है जितनी G के पास थी विड्रॉइंग? No, sir. No. The power of C1 is because of G. तो G ऐसा जैसे हम सिग्नल पे गए और हमने किसी भिखारी को बुलाया और उसको 100 रुपए दे दिए और मैंने कहा कि तुम थोड़ा रख लो और बाकी सब बाकी भिखारियों में बांट दो. तो जानते हो क्या करेगा? उस 100 ज्यादा रुपए रख में 80 रुपीज अपना रखेगा और 20 आगे शिफ्ट कर देगा. क्या समझ पाए मैं क्या कहना सर तो चाह? मतलब जैसे 1 to Yes. 5 जाएंगे तो वो कम होते जाएगा. हाँ, यही समझाने की ट्राई कर रहा था मैं. और एक टाइम ऐसा, अब जिसको 20 रुपीज मिला वो क्या करेगा, वो 18 रुपीज रख लेगा और 2 रुपीज आगे फॉरवर्ड कर देगा. फिर जिसको 2 रुपीज Sir, मिला decrease in order. वो ऑलमोस्ट पूरा रख लेगा और आगे एकदम कम सा ट्रांसफर कर देगा. कहने के लिए ट्रांसफर हुआ, बट वो अमाउंट क्या हो गई? नेग्लिजिबल. Negligible. माय पॉइंट क्लियर? वो चवन नहीं देगा. Yes. Yes, हाँ, sir. समझ लो, वो आगे वाले को बताएगा ही नहीं ना कि कितना. अच्छा, क्या तुमने शुरुआत में अपनी पूरी जायदाद दे दी थी कार्बन 1 को? नहीं. तब तुमने भी ऐसा कुछ ऐसा नहीं कर दिया तुम, तो इसीलिए कहा जाएगा सबसे ज्यादा पावर जी की है विड्रॉ करने की, और जी ने अपनी थोड़ी पावर ट्रांसफर की कार्बन 1 को, कार्बन 1 ने उसमें से बहुत थोड़ी पावर कार्बन 2 को, और ये डिक्रीज करती हुई चली गई.
अब इसका उल्टा देखो, होगा वही पूरा, लेकिन इस बार जो चार्ज है वो कार्बन चेन पे कौन सा जाएगा? पॉजिटिव। So minus. माइनस वाला, यहाँ भी Sir, नंबरिंग कर दो। तो अब मैं वही चीज लिख सकता हूँ ना बेटा, किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? No, sir. अब हम लोग केवल इतना बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन की बढ़ रही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये मूवमेंट दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, एक बार टुवर्ड्स अटैच ग्रुप और एक बार अवे फ्रॉम अटैच ग्रुप। क्या दिख रहा है सब बच्चों को? यस सर। इसी मूवमेंट का नाम Sir. है इंडक्टिव इफेक्ट। सर थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? यस Yes, sir. समझा। समझा। सर यहाँ पे डेल्टा डेल्टा प्लस इज मोर पॉजिटिव देन डेल्टा प्लस नो। कोई समझाएगा इसको? अभी सब बताया मैंने। Less positive. हाँ, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है तो मोर डेल्टा सिंबल का मतलब Less Less. लेस Less. चार्ज। अच्छा समझे? वो लेस पॉजिटिव था इसलिए डेल्टा प्लस वाले कार्बन के पास था इलेक्ट्रॉन ज्यादा, करेक्ट सर? हाँ, नहीं, क्या कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं, तुमने केवल इतना पूछा कि दो डेल्टा, एक डेल्टा कंपैरिजन में कम है कि ज्यादा चार्ज है? कम है। अब इसके आगे क्यों डाउट पूछ रहे हो? जबरदस्ती क्यों अपने आप को कंफ्यूज कर? तुम्हारा एक डाउट था, क्लियर हो गया, आप जबरदस्ती फिर डाउट क्रिएट कर दिया तुमने। चलिए मैं नोट बोलूं क्या? पहले आप कॉपी करो। सर मेरे को एक चीज पूछना है। पूछो पूछो। Sir, first we have to Sir. write the note or this one, sir. बस मैं कॉपी पूरे नो का एक सर, साथ दूंगा, सबका एक पहले साथ। कॉपी करना है ना। हाँ, बाकी लोग कॉपी कर रहे हैं। सर कार्बन 1 और जी का समझ में आता है, फिर सर 2 से 5 जो कार्बन है सर उनका सेम क्यों नहीं है पता? कोई समझाएगा इसको? सर ने एक एग्जांपल दिया था। ओके। तो केस 2 में मोर डेल्टा सिंबल इज इक्वल टू मोर चार्ज, राइट? अरे सबके लिए बेटा, ओके सर। सबके लिए एक ही चीज है, देखो ना। हाँ सर, हाँ सर। तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए फिर क्या लिखने का है ये करने के बाद? कॉपी कर लिया पूरा? सर नहीं सर, एक सेकंड सर। सर मुझे एक डाउट है कि सर मतलब हम लोग नेचुरली तो ऐसे ही सोचते हैं ना कि लाइक अगर वो जी एक जो ग्रुप है वो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो उस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो वो हाँ। फर्स्ट कार्बन का हो गया। उसके हाँ। बाद अभी सेकंड कार्बन का देखेंगे तो लाइक हमें लगेगा कि फर्स्ट वाला जो कार्बन है वो डेल्टा पॉजिटिव है तो उसके पास कम अफिनिटी है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो फिर डेल्टा हमें प्लस है, उसके पास ज्यादा एफिनिटी है ना, प्लस आया तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप उल्टा ओके, बोल रहे हैं। हाँ सर अभी समझा, थैंक यू। सर आप आपने जैसे वो केस 1 का बताया ना कि वो एग्जाम्पल दिया आपने, आप ऐसे केस 2 का भी समझाओगे कि हमें बस ऐसे समझना है कि खाली वो उसका एकदम ऑपोजिट है? नहीं नहीं, वो अपोजिट है, वही सेम एग्जाम्पल है। जी ने उसको 100 रुपए दिए माइनस वाले, और वो उसने आगे फॉरवर्ड किया लेकिन कम किया, फिर और फॉरवर्ड करेगा और कम कर देगा। अच्छा, कम सेम ही कम एग्जाम्पल। करते जाएगा ना? हाँ, सब में हमेशा कम ही होता जाएगा, चाहे वो प्लस हो रहा हो या हाँ माइनस। सर, मुझे लगा कि माइनस के लिए वो ज्यादा होते जा ना रहा ना था इसलिए ना, कंफ्यूज। सब देखो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, जितने ज्यादा डेल्टा उतना कम चार्ज। ओके ठीक है सर, थैंक यू। अब कोई भी डाउट नहीं पूछेगा, पहले पूरा कॉपी कर लो और मेरे नोट्स लिखो पहले। Done copying. डन। Should I give you the note now? 2 minutes Yes, So sir. 1 minute. यस 1 minute only, no beta, no issues.
Yes, sir. Done, sir. नोट लिखो बेटा सारे बच्चे. Electronic displacement along the carbon chain. इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन कैसे भी लिखो चलेगा. इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट along the carbon chain, ब्रैकेट में लिख देना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. किन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग बेटा? Sigma electron. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. इसी तरह से जब हम रेजोनेंस का डिस्कशन करेंगे तो हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे. Electron displacement along the carbon chain in the bracket, you write sigma electrons, bracket closed, is called inductive effect. Is called inductive effect. Is called inductive effect. सबने ये पॉइंट लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, ब्रैकेट में sir. लिख देना आई इफेक्ट. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? आई इफेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा. In one case, the electronic displacement is towards attached group. In one case, the electronic displacement is towards attached group. सर अटैच GROUP, Group. attached group. This way, electron density. Of carbon chain. This way, electron density of carbon chain decreases. This is called negative inductive effect. और ब्रैकेट में लिखना minus I effect. In the bracket, what will you write, beta? minus I. Minus I effect. So can you repeat the statement once? कोई बेटा रिपीट कर देगा पूरा स्टेटमेंट? In one case, the electronic displacement is towards attached group. This way, electron density of carbon chain decreases. This is called negative inductive effect, minus I effect. Okay, so thank you. नेक्स्ट नोट लिखिएगा बेटा. बताइए नेक्स्ट नोट पूरा का पूरा आप बोल सकते हो. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. In case ऐसे लिखेंगे. In another case, the electronic displacement is away from attached group. Electronic displacement is away from attached group. Away from attached group. This way, electron density of carbon chain. This way,
This way, electron density of carbon chain increases. This way, electron density of carbon chain increases. This is called positive inductive effect. This is called positive inductive effect. Bracket में क्या लिखोगे? प्लस आई ऐसा इफेक्ट हमने लिख लिया यहाँ तक? सर जी, सर। आपने पिछले स्लाइड में जो लिखाया था मोर डेल्टा डाउट नहीं, डाउट नहीं, डाउट नहीं, केवल लिख लिया यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. यस सर नेक्स्ट नोट लिखिए. आर यू रेडी? यस सर. लिखिएगा. Inductive effect is a permanent effect. Inductive effect is a permanent effect. ब्रैकेट में लिख देना permanent polarization. क्या बोलते हैं बेटा इसको दूसरा नाम? परमानेंट पोलराइजेशन परमानेंट पोलराइजेशन. सर तो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट और फिर ये ब्रैकेट में लिखना है. हाँ. But here, electrons do not leave. Electrons do not leave their valence shell. Electrons do not leave their valence shell. सबने लिख लिया यहाँ तक? हाँ सर Yes, sir. Repeat the last line. मैंने क्या बोला बेटा, कोई बोल देगा? Inductive effect is a permanent effect, in brackets permanent polarization, but here electrons do not leave their valence shell. Okay, thank you. क्या सबको थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ सर यस देखो इसको परमानेंट, अगर कोई चीज परमानेंट है तो इसका अपोजिट क्या होगा? टेम्पररी Temporary. है ना, टेम्परेरी. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अब ये परमानेंट टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? परमानेंट टेम्परेरी का ये मतलब होता है कि जैसे मान लो कि मैंने ए बी लिखा है ना, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं CH3Cl, तो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. वो तो हम पीरियोडिक टेबल से जानते आए हैं. तो यहाँ पर पहले से ही ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस हमेशा रहता ही है. इसी को कहते हैं पोलराइजेशन. चार्जेस डेवलप होने को ही क्या बोला जाता है बेटा? पोलराइजेशन. और ये सर आप एक और पोलराइजेशन बार एक्सप्लेन कर परमानेंट. सकते हो? क्या बेटा? तो ये एग्जांपल एक और बार बोल सकते हैं? एक्सप्लेन. हाँ, CH3Cl एक कॉमन सा एग्जांपल है. कोई भी ले लो, HCl ले लो, क्या प्रॉब्लम है? HCl ले लो. HCl से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl पे माइनस रहता है, इस पे प्लस रहता है. ये नेचुरली उस पे प्रेजेंट है. ये क्या किसी के इन्फ्लुएंस से चार्ज आया? मतलब इसके आसपास क्या तुम कोई दूसरा कंपाउंड लेकर आए तब ये चार्जेस डेवलप हुए, या ये पहले से ही है? बताइए. ये तो इसका इंटरनल कैरेक्टर है ना कि Cl H से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा Cl की तरफ शिफ्ट हो गए. इसने किसी की हेल्प थोड़ी ना ली है बाहर से कि तुम आओ और फिर ये इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा. समझ में आया? यानी कि ऐसी सिचुएशन पे जो भी आएगा उसको क्या नाम देंगे? परमानेंट पोलराइजेशन. परमानेंट पोलराइजेशन है, क्योंकि प्लस माइनस डेवलप. दिस इज परमानेंट पोलराइजेशन. आगे चल के हम टेम्परेरी वाले भी पढ़ेंगे कि किसी के इन्फ्लुएंस से वो शिफ्टिंग होती है, अभी नहीं. You mean by electric field like that? हाँ, कोई भी तुम्हारे सराउंडिंग में आएगा वो अपना फील्ड लगाएगा. वो फील्ड इलेक्ट्रिक हो सकता है. डेफिनेटली जब चार्जेस की बात करेंगे तो उसी की बात करेंगे. थोड़ी बहुत बातें समझ में आई? Yes, Sir, in order to start a chemical reaction, outside surrounding has been changed, sir. आउटसाइड सराउंडिंग नहीं, ऐसा रहता है ना बेटा, जैसे मान लो कि मैंने कोई
एसीटोन लिख दिया ऐसा, राइट। और कोई रिएजेंट इसके पिक्चर में आया, एसीटोन नॉर्मल था, उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहे थे, जैसे न्यूक्लियोफाइल आया इसने इन्फ्लुएंस किया और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इधर। तो इस शिफ्टिंग को हम लोग टेम्परेरी कहेंगे। अगर न्यूक्लियोफाइल तुम इसके सराउंडिंग से हटा दो, यानी ये रिएजेंट को इसके सराउंडिंग से हटा दो, तो ये वापस अपना नॉर्मल स्टेट में दिखाई देना शुरू करे। थोड़ा बहुत समझ में आया मैंने क्या बोला? Okay, sir. Yes. Yes, I got it. टेम्परेरी और परमानेंट का आप डिफरेंस समझिए। मतलब एक घरेलू एग्जांपल दे रहे हैं कि तुम Sir, सड़क पे catalyst जा रहे can हो। be called like that, sir. हाँ, मेरी Sometimes. बात है, सुनो, इग्नोर एवरीथिंग। तुम सड़क पे जा रहे हो और तुम क्या खा रहे हो? पीनट्स खा रहे हो, है ना? तुमने खरीद कर पीनट्स खाना शुरू कर दिया, या कोई भी नट्स खा रहे हो, चने खा रहे हो, है ना? और चने खाते हुए सड़क पे जा रहे हो, नॉर्मली कोई टेंशन नहीं है। अचानक तुम्हारे सामने एक बंदर आ गया, तो तुम क्या करोगे? वो छुपाऊंगा, वो क्या खाना। चीज? अबे छुपाओगे नहीं, चने उसकी तरफ फेंक दोगे। अच्छा, सॉरी। छुपाओगे तो पॉकेट फाड़ देगा वो तुम्हारी। तो चने की, अरे कभी जू गए नहीं हो क्या तुम लोग? नहीं सर, लॉकडाउन। अबे उससे पहले कभी नहीं गए हो क्या? लॉकडाउन तो अरे ठीक है। जिंदगी भर लॉकडाउन थोड़ी। हाँ, तो जू वगैरह में तुम जाते हो ना, तो पहले से वो आपको थोड़ा अलर्ट करते हैं कि भाई कुछ खाने की सामान लेकर नहीं जाना, नहीं तो वो अटैक कर देंगे मंकीज। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आप जो है स्कूल जाते हो, स्कूल के आसपास किसी शॉप से जो है पीनट्स खरीदते हो, और घर के रास्ते में आते हो, पैदल आ रहे हो, समझ लो पास में ही घर है, 1 और 2 किलोमीटर का है, तो आप घर में आते हो और रोज चने खाते हुए, पीनट्स खाते हुए आते हो, और फिर एक दिन आपको बंदर अचानक से दिख गया, तो आपने क्या किया? चने उसकी तरफ फेंक दिए, ठीक। अब ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, आप समझ रहे हो ना? ये टेम्परेरी है, चने फेंकने तुम्हारी आदत नहीं है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है। फिर तुम्हारा क्या हो गया कि रोज ये काम चलता रहा, रोज बंदर आता रहा, रोज तुमने फेंकना शुरू कर दिया, ठीक है? रोज टेम्परेरी इफेक्ट हो रहा था। फिर कभी बंदर आना बंद कर दिया तुम्हारे अंदर, लेकिन क्या कैरेक्टर आ गया? फेंकने का। तो ये साइकोलॉजिकल हो गया कि तुम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचे जहां बंदर रोज आता था, तो तुमने आज भी चने फेंक दिए। इसका मतलब वो कैरेक्टर तुम्हारे अंदर क्या हो गया? परमानेंट। परमानेंट। ये साइकोलॉजिकल हो गया। तो जो कैरेक्टर इनबिल्ट है वो हमेशा तुम्हारे अंदर रहने वाला है, वो परमानेंट है, और जो किसी के इन्फ्लुएंस से होगा वो टेम्परेरी है। तो यहाँ पर जब आप कोई शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ रिएजेंट, देन दैट इफेक्ट विल बी कॉल्ड टेम्परेरी। एंड इफ समथिंग इज इनबिल्ट, वो अंदर ही है, उसमें कोई इन्फ्लुएंस किसी का नहीं है, देन दैट इज परमानेंट। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. Yes, Sir, sir. sometimes a Yes. catalyst used to fasten the reaction. That is also like similar to this one, sir. Sometimes what, beta? Sir, sometimes catalysts are used to increase the speed of the reaction or something like that. So that is also temporary, but that will not be polarization. We are talking about, polarization. तो हम फिर चार्जेस की बातें करें, Okay, sir. है ना? ऐसा है। तो सर जो हम लोग एक्सटर्नली जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं, तो वो परमानेंट बन सकता है क्या? हाँ, तभी तो प्रोसेस हो जाता है, हम्म। तभी तो प्रोसेस हो जाता है ना, परमानेंट हो गया ना। मतलब लगातार बंदर आ रहा था तुम्हारे अंदर, वो इनबिल्ट करा के चला गया, अब ना भी आ रहा है तो भी लोग देख रहे हैं कि एक पागल सा बच्चा है जो लगातार चने फेंकता रहता है एक जगह आके, समझे ना? तो प्रोसेस हो गया इसका मतलब। तो अगर रिएक्शन वही तो होगी, नहीं पोलराइजेशन हुआ, रिएक्शन हो गई वहां। चलो अब इसकी बातें नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा? सर आपने वो टेम्परेरी के यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है। इग्नोर दिस, ये तो मैंने केवल आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए टेम्परेरी बताया, इसकी अच्छा। जरूरत नहीं अभी लिखने की। परमानेंट समझ में आया कि नहीं, दैट इज इनफ। यस सर, समझा, थैंक So यू। what's written in that green circle, the small one? E. व्हाट दिस इज? इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, वो तो ऐसे ही पढ़ा, पॉइंट्स लिखा रहा था ना उस पे। Okay. वो जो
CH3 और Cl का जो है पोलराइजेशन वो भी परमानेंट में ही आएगा ना? सारे परमानेंट ही होंगे अगर कोई इन्फ्लुएंस में नहीं है किसी के, ठीक है। ओके सर। सर एग्जांपल लिखना है। कोई जरूरत नहीं, केवल नोट जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखिए, ठीक है। ये सब अपने आप ही तो बहुत छोटी सी चीजें हैं बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट बोलू बेटा, इसी भी कंटिन्यूएशन में। Yes, sir. चलो यहाँ लिखो बेटा कि इंडक्टिव इफेक्ट, एक और पॉइंट जो अभी तक हमने एकदम बहुत ही हार्डकोर स्टाइल में हमने किया था बट लिखा नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इस पॉइंट को हाईलाइट करना है। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब तुम ये बताओ बेटा कि डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाए जहां से इफेक्ट चेक करना है तो इफेक्ट कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? कम हो कम जाएगा। हो जाएगा। वही तो हमने देखा यहाँ पे, कम होता चला गया इफेक्ट। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे? मोर डिस्टेंस implies लेस इफेक्ट। less इनवर्स inductive. रिलेशन। More distance implies less inductive effect. और साइंटिफिकली ऐसा बोला जाता है कि इट कैन बी इग्नोर्ड आफ्टर सेकेंड और थर्ड कार्बन। सर ये भी लिखना है आपने अभी जो बोला। हाँ लिख लो, मतलब ऐसा मान लीजिए दो के बीच में कंपेयर ही करना है और वो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे चेक करना है तो कंपेयर करेंगे, लेकिन उसकी कोई खास वैल्यू नहीं। मतलब किसी के पास लेटर से 50 पैसे हैं और किसी के पास लेटर से 45 पैसे हैं, तो कंपैरिजन तो कर ही सकते हैं ना, बट डिफरेंस बहुत कम है। सर कौन से कार्बन से इग्नोर करते हैं हम? सेकेंड और थर्ड कार्बन। हो गया सर लेस इंडक्टिव इफेक्ट का क्या लिखने का था? बस। Okay. Should I remove everything beta? Yes. यस सर। Yes. Sir, could you repeat the last line? Last. More distance then implies less inductive effect. That's all, sir. कोई बताएगा बेटा? हो गया? सर एक बार वापस से रिपीट करेगा, मतलब कहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट मतलब नेग्लिजिबल होता है? सेकंड या थर्ड कार्बन से। आगे बढ़े बेटा, सबने कर लिया जो करना था? यस सर। यस सर। अब आप ध्यान से सुनिए बेटा। हम लोग अब लिखेंगे लिस्ट ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स। माइनस आई इफेक्ट, लिस्ट ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स। ये लिस्ट जो है बेटा ये एक्सपेरिमेंटल है और इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बट मैं आपको कुछ स्टाइल, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा याद रखने का। लेकिन अगर आपके अंदर ज्यादा टैलेंट है, आप याद कर सकते हो, तो आप इसको याद कर लेना। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं जिसको कम याद होता है, तो वो ट्रिक्स जो मैं बताऊंगा उसको आप यूज कर लेना, ठीक है? Yes, sir. Sir, यस बेटा। sir, inductive effect groups means the functional groups which we studied. No, sir. नहीं बेटा, कुछ भी हो सकता है। हमने तो कुछ फंडामेंटल फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं। कोई भी ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स। Okay, sir. और ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, इसके अलावा भी और बनाए जा सकते हैं, बट वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको कहाँ प्लेस करें। तो ये स्टैंडर्ड से ग्रुप्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलते हैं। तो मैं सी डबल बॉन्ड के नीचे क्या लिखा है? अगर आप देखोगे जहां एटम्स आ गए, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही ऑर्डर है ये। क्या तुम देख पा रहे हो? देखो F ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही ऑर्डर है। AR बेटा एराइल होता है। और हम लोगों ने
ऑलरेडी किया हुआ है सब। तो एराइल का बेसिक एग्जांपल फिनाइल रिंग है, तो आप चाहो तो ये कॉपी कर सकते हो। सर आप वो ट्रिक अभी बताओगे ना? यस बेटा। तो ये कंटिन्यूसली है ना, ऐसा नहीं कि एक एक लाइन है ना? सब कंटिन्यू कर रहे हैं। सर वो OAR का एग्जाम्पल था ना ब्रैकेट में? ओ यार, हाँ, AR का जो बेसिक सा कंपाउंड है वो फिनाइल रिंग है, मतलब ग्रुप। ओके सर। सर वो माइनस AR के नीचे क्या है? हाँ, वो उसी AR का एग्जांपल है, C6H5 फिनाइल रिंग। अच्छा। So, यस। sir, R means alkyl group, right? एल्कलाइल नहीं, एल्काइल। Alkyl. Sir, how can we compare between them, sir? हाउ कैन बी Compare कंपेयर? between. Yes, sir. आपने यहाँ पर कहीं लिखा है जिसको आप पूछ रहे हो? Sir, like CR, then oxygen is there at the below. How, दैट इज कीटोन वाला पार्ट बेटा, ये yes, एल्काइल। sir. हाँ, Yeah, we won't be comparing between the alkyl groups of the same these things, yeah. यू आर गेटिंग इमोशनल, यू आर गेटिंग इमोशनल। ये जो लिखा हुआ है ना, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये ग्रुप कहाँ से आया, ये ऑर्डर कहाँ से आया? Electronegativity. नहीं, इनको कंफ्यूज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Experimental. एक्सपेरिमेंटल है। ठीक, फिर मैंने क्या बताया कि ये याद तो करना ही पड़ेगा। आप जिनके अंदर कम टैलेंट है याद करने का, जो मेरे जैसे, उनको थोड़ा बहुत मैं ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कुछ काम चल जाता है। नाउ व्हाट आर यू आस्किंग? So You we are should not compare you are between the. just, that is why I'm saying ना कि वेट करो थोड़ा सा बेटा। तो आर्गन के साथ ही कनेक्ट है क्या C6H में? किसके साथ बेटा? तो जो AR लिखा है उसके नीचे C6H5 लिखा है। AR क्या होता है? AR एराइल होता है। एराइल एक जैसे कोई बोले ह्यूमन, तो जो है राहुल भी ह्यूमन है ना, नरेंद्र भी ह्यूमन है। तो ह्यूमन का एग्जाम्पल नीचे लिखा है C6H5। ओके। क्या तुम समझ पाए? हाँ तो समझ गए। हो गया सर कॉपी। हो गया ना गाइस? अब इसके बाद आप लिख लो लिस्ट ऑफ प्लस आई ग्रुप्स। So 1 second, could you go back?
Yes, sir, done. Thank you. Guys, list of plus side groups. अच्छा, ग्रेटर का मतलब ये पावर दे रहा हूं मैं आपको, है ना? सर फर्स्ट में आपने क्या लिखा है? O माइनस बेटा। अच्छा, ये आगे का डंडा क्या इंडिकेट करता है, कोई बताए? बॉन्ड। सर इट इज अटैच्ड टू सम हाँ, ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है, जिसको लेकर ये सब खड़े हुए हैं कि भाई जिस भी कार्बन चेन को चाहिए वो हमारे साथ कनेक्ट कर ले। So in the first it's O and O minus COO minus। no, after O minus that लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ाया तो जाता है। सर that R और D क्या है? lone pair, right? कहाँ पर? R के नीचे 3 है, 2 है, अलग अलग जगह। सर ये लास्ट में R और D वर्ड। R और D फॉर ड्यूटेरियम, R मतलब एल्काइल ग्रुप है और बीच में ग्रेटर का साइन। ओके So हाइड्रोजन वाला है। Somebody is asking something? सर आपने पहले में लोन पेयर दिया है ना? हाँ, लोन पेयर है। तो यहाँ पे we should also know the ये comparison, sir. उस सब लोन पेयर कहीं बना सकते हैं, यहाँ भी लोन पेयर है, मैंने नहीं बनाया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो ऐसे ही कभी बना दिया कभी नहीं बना दिया। Sir, we should also be able to remember the comparison, sir. We should also be what? Sir, we have to remember the list, but we have to remember the comparison also, sir. The comparison is really important. Okay, sir. तभी तो, अरे अगर ये बताओ, तुम और मुकेश अंबानी दोनों सिग्नल पे खड़े थे, अगर भिखारी को क्लैरिटी नहीं है कि उसको किससे पैसे मांगना चाहिए तो उसका लॉस नहीं हो सकता। क्या समझ में आई मेरी बात है? यस सर। Yes, sir. तो अगर उसको पहले से क्लियर है तो वो तो फिर रिच हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सर वो तो पहला यहाँ क्या लिखा है पे आपने तो लाइन one में? minute. जिससे भी कनेक्टेड है सो यहाँ पे जैसे वो O कनेक्टेड होगा जो भी चेन से वो उस चेन को इलेक्ट्रॉन्स देगा, राइट? हाँ, प्लस आई का मतलब यही है। हाँ, ओके, थैंक यू। सर वो ठीक है, COO के पहले क्या लिखा है? COO के पहले डैश लिखा है, दैट मींस नहीं अनसेटिस्फाइड। सर, वो उसके पहले सर, उसके पहले ग्रेटर का साइन है। उसके पहले सर वो पहला वाला क्या लिखा है आपने? अरे यार, O माइनस है। ओ ओके, यस सर। ठीक है, हो गया हाँ सर। गाइस। एक दो चीजें पहले सुन लो। जैसे D है, इधर देखोगे तो H है, तुम्हें नहीं लगता ये दोनों तो आइसोटोप्स है? यस सर, हाँ ड्यूटेरियम। सर। Yes, sir. I Yes, saw. sir. एक्चुअली में हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रीटियम हो गया, ये जो है ना, इनको हम मानते हैं नीदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नॉर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ऑल्दो हमने कैटेगरी में डाल तो रखा है, बट तुमको दिख रहा होगा कि लास्ट में डाला हुआ है ना। इट्स काइंड ऑफ इंसल्ट फॉर ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। कहने के लिए उनको मिल गया एक लिस्ट में प्लेस, लेकिन क्या एक्चुअली में हमने उनको प्लेस दिया? हमने तो एंड में डाल दिया, हमने तो बेइज्जती कर दी उनकी। यानी कंक्लूजन मेरा ये है कि जब कभी भी H या D दिखाई देंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? नीदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हाँ, लेकिन अगर D और H का आपस में कंपैरिजन कर लेंगे तो ग्रेटर। सर दोनों तो अपोजिट है ना? D को हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली रिलीजिंग बोल देंगे और H को रिलेटिवली विड्रॉइंग। थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही? Yes, sir. हाँ सर। सर ये लास्ट वाला नहीं समझा। डी को इलेक्ट्रो रिलीजिंग और भाई जिस लिस्ट में उसी लिस्ट का नाम दोगे ना। क्या यार, इतना भी समझते नहीं हो भाई। जो जिसमें है उसका नाम दे देंगे कि तुम इस लिस्ट में तुम ये कैरेक्टर शो करना, तुम उस लिस्ट में तुम वो कैरेक्टर शो करना।
इसमें भी तुम लोग जो है इसको हटा दे बेटा। सर आपने क्या रिलेशन कहा था डी और एच में, गेनिंग और रिलीजिंग में? मैंने कुछ नहीं कहा, जो लिखा है वही सही। आप प्लीज अलर्ट मोड में सुने, क्योंकि जो चीज बिल्कुल एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं वो दोबारा मैं नहीं चाहता कोई जबरदस्ती टाइम वेस्ट करे उसमें पूछ करके। चलिए आगे बढ़े बेटा, सबने लिस्ट कॉपी कर रखी है। हाँ अब उनके लिए जो मेरे जैसे हैं जिनको चीजें कम याद हो पाती, अच्छा एक चीज मैं आपको सबको बता दूं, टेंशन बिल्कुल मत लेना, इन सब का यूज बहुत कम होता है, ठीक, बहुत कम होता है। क्वेश्चंस में इनकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, ज्यादा जरूरत रेजोनेंस की पड़ती है जो हमने अभी पढ़ा नहीं है। तो इतना टेंशन नहीं लेना। जिनको मान लो ऐसा याद हो जाता है, नहीं भी होता है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, ये बहुत कम यूज होते हैं और ये भी वही उसी सिचुएशन में जाता है। फिर भी हम लोग क्या लिखने वाले हैं बेटा, हाउ टू प्रेडिक्ट नेचर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट या कंपैरिजन, जो भी आप सब हेडिंग करके डालना चाहें डाल सकते हैं। अच्छा, इवन दो आई एम ट्राइंग टू टेल यू सम ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट्स, बट इसमें इमोशनल नहीं हो जाना कि अब आप सब प्रिडिक्ट कर दोगे, नहीं, जहां जरूरी होगा लगभग वो आपका काम चल जाएगा, वहां पर प्रिडिक्शंस हो जाते हैं, लेकिन इमोशनल होकर के हर जगह कंपैरिजन करना नहीं चालू कर देना, वो पॉसिबल नहीं अपने लिए, वो बिना एक्सपेरिमेंट के ऑर्डर नहीं निकलेगा। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, तो अब हम पहला पॉइंट शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। जिन्हें याद करने का टैलेंट है वो भी सुन ले, हो सकता है इससे और उनको बेनिफिट मिले। तो पहला पॉइंट लिखो, और ये कोई मैंने मैजिकल पॉइंट नहीं बना रखे, ये इन्हीं से मैंने कंक्लूड किया, केवल ये है कि सिंस आई हैव सॉल्व्ड मेनी क्वेश्चंस आई हैव द एक्सपीरियंस, तो दोज एक्सपीरियंस जो है वो मैं एज कंक्लूजन्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो, बड़े काम का है, जिनको कुछ याद नहीं होता वो केवल एक छोटा सा स्टेटमेंट याद रखे। क्या है स्टेटमेंट? कि ऑल ग्रुप्स आर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स। याद रख पाओगे? सर आप रिपीट कर सकते हो? अरे यार, इसको हर छोटी सी चीज नहीं, ऑल ग्रुप सर माइनस आई पे। ओके, क्या याद रखना है बेटा सबको? ऑल ग्रुप सर Sir, all माइनस groups are minus I इफेक्ट ग्रुप। तो क्योंकि अब देखो क्या क्या याद रखना आसान है, ये ग्रुप्स की वो याद रखना है आसान, या ये स्टेटमेंट? कोई बच्चा कह रहा था ना कि सर Sir, क्यों this लिस्ट याद statement रखनी is है या easier. पावर याद रखनी है? सुनते रहो मेरी बातें, सुनते सुनते तो तुम्हें सब सीख जाओगे, ज्यादा जबरदस्ती के डाउट्स नहीं पूछो। सुनो, तो मैंने क्या बोला, किसी बच्चे ने पूछा कि सर लिस्ट याद रखनी है या पावर, तो एक काम तो उसका खत्म कर दिया मैंने कि उसको क्या याद रखना नहीं है, लिस्ट, क्योंकि लिस्ट याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मैंने स्टेटमेंट क्या बोला आपको कि ऑल ग्रुप्स आर माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई। माइनस आई। तो अब नेचुरली आएगा कि भी सारे माइनस आई हैं तो भी प्लस आई पढ़ाया, तो आप चुपचाप लिख देना बगल में, एक्सेप्ट ग्रुप्स हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड एल्काइल ग्रुप्स। क्या याद रख पाओगे? यस। ठीक, एक तुम्हारे सर से मैंने वो हटा दिया टेंशन कि इतना सारा लिस्ट आपको याद रखना, लिस्ट नहीं याद रखना। कोई भी ग्रुप तुम्हें दिखाई दे, ग्रुप विल बी व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप? माइनस आई। अगर मैं अचानक से तुमसे पूछूं CN बताओ क्या है, माइनस आई या प्लस आई? तो जस्ट चेक करो कि क्या इस ग्रुप के ऊपर माइनस चार्ज है? नहीं है। क्या ये इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल है? नहीं है, मतलब माइनस आई। क्लियर है बेटा? कोई भी ग्रुप तुमको दे दे, कोई भी ग्रुप दे दे, तुम CONH2 देखते हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये? चेक करो, क्या इसके ऊपर माइनस चार्ज है? माइनस आई। क्या है? माइनस आई। मतलब तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है उसके अलावा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। यस।
हाँ सर। और अब मैं आपको सच नहीं बता रहा हूँ, सच ये है कि ये कहीं से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप देख लो, आप ध्यान से देखो इस पूरी लिस्ट में ये 2 ग्रुप्स माइनस चार्ज वाले हैं और बाकी सब एल्काइल है, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, जो भी आप सोच सकते हो, जितना भी तुम्हारे माइंड में आ रहा हो, इसी को मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। ये तुम खुद भी कर सकते थे, लेकिन ये करने से पहले ही इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं बच्चे कि गिव अप कर लेते हैं। तो ये छोटे, ये कहीं बुक्स में तुम्हें नहीं मिलेंगे बेटा, ये एक्सपीरियंस है, अपने आप लिखेंगे। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो मतलब Yes, नेगेटिव sir. चार्ज और अल्काइल दोनों होना चाहिए। तो इसको समझाओ भाई। दोनों में से एक कोई ग्रुप भी का एक। तो वो All the I groups effect नहीं are minus I effect except the groups having negative charge or alkyl groups. That's what the SAB was saying. यस, इसमें समझने की कोई और जरूरत ही, स्टेटमेंट ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हो गया हो तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब कंपैरिजन पे आते हैं, लिखिएगा those cases where those cases where groups have actual positive or negative charge. Actual positive or negative charge. Then inductive effect will be greater. Then inductive effect will be greater. क्या सबने लिख लिया? यस सर। अब Yes. सारे बच्चे ध्यान से सुने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, एकदम सिंपल सी चीज है, कॉमन सेंस की बात है कि किसी के ऊपर भी प्लस होगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड वाले हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा या पुश करेगा? पुश करिए। खींचेगा सर। खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा सर। ये बंदा जो है ना सिग्नल पे जाके पैसे लेके आएगा, ये क्या मजाक है, हद हो गई यार। अरे ये तुम सिग्नल पे जाओगे तो भिखारी तुमको पैसे देगा या तुम भिखारी को दोगे, बताओ? सर अपन नहीं। हाँ, तो भाई ये भिखारी है, प्लस चार्ज दिख रहा है, भिखारी किस सेंस में? इलेक्ट्रॉन्स के लिए भिखारी है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलने चाहिए ना, तो विड्रॉ करेगा। सेम मैनर में अगर मान लीजिए कि किसी के ऊपर माइनस चार्ज है, तो बताइए कि वो नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? पुश करेगा, है ना? तो यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर और किसी न्यूट्रल के कंपैरिजन में अगर इसको देखेंगे तो निगेटिव वाले का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा हुआ, और किसी न्यूट्रल के कंपैरिजन में जब हम किसी पॉजिटिव वाले को देखेंगे तो उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई? यस सर। यानी एक ही पॉइंट में हमने दोनों चीजें कंपेयर, और ये भी कोई मैंने कहीं और से नहीं निकाला, मैंने यहीं से जाके निकाला। आप देख सकते हो जितने प्लस वाले हैं वो सब न्यूट्रल से ज्यादा हैं, देख पा रहे हो? यस सर। ठीक, ज्यादा कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि अपना जितने भी क्वेश्चंस हमको मिलेंगे वो सब हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इतनी डिफिकल्टी नहीं फेस करेंगे। ये पॉइंट सबने लिख लिया बेटा? किसी को कोई डिफिकल्टी? एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हो कि NR3+ को NH2 से दिखा दो और बोलो कि माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, फिर O- को आप मिथाइल से कंपेयर करा दो और कह दो कि ये प्लस आई का ऑर्डर है। ठीक, should I remove this? किसी को कोई डिफिकल्टी बेटा? सर एक सेकंड ये लिखना है।
सर एक सेकंड रुको। सर ये जो आपने फर्स्ट एग्जांपल दिया है इसमें माइनस आई इफेक्ट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ना, तो आप बोलना चाह रहे हो कि वो ए का ए प्लस का विल बी ग्रेटर देन द न्यूट्रल ए एटम, वैसे Yes. ना? ओके सर, थैंक यू। Sir, done. हो गया? आपने बी माइनस के नीचे क्या लिखा है? वो तो मैंने पावर लिखा था, पावर। पावर इज ग्रेटर देन न्यूट्रल, ERP, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर। एग्जांपल्स में लिखना है ना? क्या बेटा? ये आपने जो एग्जांपल्स दिए ये लिखना जरूरी, यहाँ जो मैंने सर ए वाले एग्जाम्पल में भी ए का ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगा ना? ए का, हाँ सर, ए नहीं प्लस नोट, का। हाँ नो, ए प्लस का ज्यादा होगा। आपने अभी ए बोल दिया ना, नहीं नहीं सर, ए प्लस, सॉरी। अलर्ट मोड में बोलिए बेटा, एक ही बार तो स्टेटमेंट बोलना है। Should I remove this page? Yes, sir. Okay. Now, next point. Although it's very difficult to compare between plus plus wale cases या neutral, but sometimes what happens, like if I take two examples, NHCOCH3 और एक लेते हैं simple NHCS3. Can you see both are neutral? देख पा रहे हो बेटा? Yes, sir. लेकिन जब तुम इस वाले को किसी चेन से कनेक्ट करोगे और इस वाले को किसी चेन से कनेक्ट करोगे, एक छोटा सा डिफरेंस है। इस वाले में इंटरनली, बिकॉज यू हैव डन रेजोनेंस इन केमिकल बॉन्डिंग, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। बाकी जिनको रेजोनेंस नहीं आता दे कैन इग्नोर दिस, ये पॉइंट इग्नोर कर देना, बाद में समझना। इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे कोई चार्ज नहीं इस नाइट्रोजन के ऊपर, लेकिन अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख दो तो उसी पर, उसी नाइट्रोजन से जो डायरेक्टली आप कनेक्ट करोगे किसी के साथ, उस पे क्या चार्ज आ जाता है? तो बताओ इसकी पावर विड्रॉ करने की बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गए। बढ़ गई ना, सिंपल सी बात है। अब पहली चीज तो ये देखनी थी कि ये दोनों ग्रुप्स माइनस आई के वाले हैं या प्लस आई, तो वो तो आंसर माइनस आई है, क्योंकि ऑल ग्रुप्स आर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स, है ना? तो हाँ सर। अब इसके लिए नोट लिख लो बेटा, बोले? सर एक मिनट। नहीं, कॉपी करने से पहले नोट लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके ठीक है सर। Those cases where the atom of the group which is directly attached to carbon chain. Carbon chain does not have actual charge.
structure. Or attached to carbon chain. Does not have actual charge. Does not have actual charge. Does not have actual charge, but charge appears. But charge appears when we write resonating structure. आज appears की बात तो sir. Charge appears when we write resonating structure. लिख लिया बेटा यहाँ तक? Yes, sir. As a result, inductive effect increases. Sir, that's all. हो गया? Yes, And then sir. you copy these two examples. Okay, so I can clearly say Kiwi, this is greater, minus I. सर वो सी के नीचे डबल बॉन्ड होगा ना? नहीं, सिंगल होगा. Yes, but double bond O है. Sir, otherwise, if we draw the resonating structure for the right hand side also, then also we can compare, right? What did you say, beta? Resonating structure for the right hand side. By putting Resonating negative on the structure of right nitrogen. hand side. There is no resonating structure because that compound does not show resonance. Okay, sir. सर आप ये एग्जांपल एक बार रिपीट कर सकते हो? In the resonating structure, you have सर आवाज बहुत ब्रेक हो रही है. क्या? आपकी आवाज नहीं आई. you have written O minus there in the resonating structure. Audible? आवाज ब्रेक हो रही है. हाँ, कुछ मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन का गैप हुआ. Sir, your I just voice said is कि not आपने ये breaking, कॉपी sir. कर लिया बेटा पूरा. No, sir, right. ये जो एग्जांपल आप रिपीट कर रहे हैं. नहीं, आपकी आवाज भी मुझे सुनाई नहीं दी ठीक से. आपकी आवाज थोड़ी लेट आ रही है. Sir, that might be time. सर ये एग्जांपल आप रिपीट कर सकते हो एक बार? मैंने केवल इतना बोला था बेटा कि दो ग्रुप्स दिए हुए थे और मुझे नहीं मालूम है कि इनको कैसे कंपेयर करें. ठीक, तो हमने क्या देखा कि ये कंपाउंड जो है, ये ग्रुप जो है, इसके अंदर इंटरनली एक रेजोनेंस आता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है. ऐसा तो ये लिखना जिनको नहीं आता वो टेंशन नहीं लें, है ना. रेजोनेंस हम लोग लर्न करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे तो है ना जिनको केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी बहुत आती है, तो वो रेजोनेंस जानते हैं. तो उनको केवल इतना मैं समझाना चाहता हूँ कि इस एन पे प्लस था नहीं, दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके रेजोनेंस वाले में प्लस आया. तो प्लस अगर आ रहा है इसका मतलब माइनस आई का इफेक्ट बढ़ जाएगा उसका. ये कंपाउंड रेजोनेंस शो नहीं करता तो उस पे नहीं आएगा. Yes, thank you.
सर अगर इसके रिलेटेड कोई सम आता है तो वो हम लोग रेजोनेंस के बाद सॉल्व कर पाएंगे ना? इतना टेंशन मत लो बेटा, जितना बताया उतना समझ में आया क्या? यस और नो, इतना अभी मैटर करता है। ओके सर। हो गया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। इसको पहले सुन लो, फिर अपने हिसाब से हम सब लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप में लिख देता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक लिख देता हूँ CH डबल बॉन्ड CH, राइट। ये दोनों में अगर आप देखोगे तो पहला कार्बन ही है विच विल बी कनेक्टेड विद चेन, है ना। अब इनको कंपैरिजन करने का एक बड़ा आसान सा तरीका ये रहता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं ना कि परसेंटेज इस कैरेक्टर अगर ज्यादा होता है तो उस एटम के लिए क्या हो जाएगा, उसको क्या बोल देते हैं, मोर और इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब विड्रॉइंग पावर विल इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज। विड्रॉइंग पावर मोर, है ना। तो ये आप कंपैरिजन में हो गया आंसर। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Sir, this is what we have to write in this point, right? डन सर। डन बेटा? Yes, sir. सर जस्ट 1 मिनट। अच्छा, एक चीज इसमें हाईलाइट जरूर करना बेटा, कई बार बच्चे क्या इमोशनल हो जाते हैं और वो हाइब्रिडाइजेशन किसी और एटम का आपस में कंपेयर कर देते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो बेटा, एटम ही बदल गया, यानी यहाँ पर दिस कॉन्सेप्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल, एटम मस्ट बी सेम। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस। है ना। Should I remove this? तो सर फिर Sir, उस केस one में minute. कैसे कंपेयर करना है? किसके अगर पीछे बेटा? NR2 और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में कैसे कंपेयर करना है अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन से नहीं करना है? जो नहीं कर सकते उसको भूल जाओ। अच्छा मैं केवल बता रहा हूँ कि वहां ऐसे कंपेयर नहीं करना है, सो दैट मिस्टेक नहीं हो जाए, ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू। Should I remove this? Yes, Yes, sir. sir.
गाइस, अब इसमें एक एल्काइल ग्रुप्स का बड़ा कंपैरिजन होता है, तो एक स्टेटमेंट लिखिएगा कि among alkyl groups more the length of the chain, among alkyl groups more the length of the chain, more is positive inductive effect. More the length of the chain, more is the positive inductive effect. Look at the screen. If I take two examples like CH2, CH2, CH3, this is one group and another group is CH2, CH3. So whose positive inductive effect will be greater as First per First. done. तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, इट्स सो सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Sir, यस बेटा. sir, this is not how to predict nature of inductive effect, right? This is not nature of inductive effect. We have already predicted all groups are minus I. Then why are you asking this? Now we are dealing with that. Okay, sir. got it. पावर टारगेटिंग पावर. सर तो इसका वो डिस्टेंस से कुछ लेना देना नहीं है हमने, क्योंकि पहले बोला था ना इंडक्टिव इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा. हाँ, वो कम होता रहे, वो तो मालूम है अपने को. हम तो एज अ ग्रुप, ये हमारे लिए अब जी है. इफेक्ट यहाँ चेक किया जा रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो बेटा. यस सर. नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिखेगा, more branching in the alkyl group near to main chain. More branching in the alkyl group near to main chain, more is plus I effect. More is plus I effect. Can you repeat the point? कोई स्टेटमेंट रिपीट करेगा बेटा? More branching in the alkyl group near to the main chain, more is its plus I effect. हो गया? हाँ, यस सर, थैंक यू. अब देखो, बड़ा सिंपल एक घरेलू स्टाइल से आपको बताते हैं. मान लीजिए कि ये आपकी मेन साइट है जिसके साथ आप ग्रुप को कनेक्ट करोगे. तो समझ लो कि ये तुम हो और तुम अपने समझ लो 3 और दोस्तों के साथ आए और तुम किसी को पीटने जा रहे हो. पिटाई करनी है तुम्हें किसी की, है ना? तो तुमने अपने दोस्तों से क्या कहा कि ऐसा करो, तुम सब मेरे पीछे लाइन लगाकर आ जाओ, मुझे पुश करना और फिर मैं उसको पीट दूंगा. ठीक. दूसरी सिचुएशन, तुमने अपने सभी दोस्तों से बोला कि सब मेरे साथ ही रहो और एक साथ हम लोग पीटेंगे उसको, सामने वाले को. बताओ किसमें इफेक्ट ज्यादा नजर आएगा? सेकंड. सेकंड. तो ये कॉमन सेंस की बात थी, कोई बड़ी तूफानी चीज नहीं है. तो इस वाले में आपका जो प्लस आई इफेक्ट है, सब नजदीक आकर के प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं. जबकि यहाँ क्या हुआ, दूर से उसने अपना इफेक्ट दिया, फिर इसने अपना ट्रांसफर किया, फिर जाकर के यहाँ पर इफेक्ट नजर आ रहा था. इसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होगा जितना इसका होगा. इज माई पॉइंट क्लियर? ठीक है, इसको लिख लो बेटा.
सर यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अल्काइल ग्रुप है ना, और माइनस आई ग्रुप में नहीं होते हैं अल्काइल ग्रुप। Why are you asking this? क्योंकि सर मुझे लग रहा था कि हम क्यों माइनस आई इफेक्ट को नहीं बोल रहे हैं यहाँ कहीं पे। अरे तो ये वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप पूछ क्यों रहे हो भाई। ये जब हमने ऑलरेडी वो स्टेटमेंट लिख लिया, तुम खुद ही ये स्टेटमेंट बोल रहे हो, तो खुद ही आंसर दे रहे हो और सब सही है, तो पूछ क्यों रहे हो? ये तो क्लियर कट है। ओके सर। Have you all copied बेटा? Should I remove this? एक दो क्वेश्चन दे बेसिक लेवल के आपको। यस सर। चल फटाफट, कोई आपस में कुछ डिस्कशन नहीं करेगा, सीधे चैट बॉक्स में आप आंसर लिख दो या फिर आप ग्रुप में भेज सकते हो। आप सीधे सीधे आंसर भेजो। मैं क्वेश्चन देता हूँ माइनस आई। क्वेश्चन ठीक से रीड करो बेटा, जो पूछा गया उस पर फोकस रहना और मुझसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर फॉर फॉलोइंग, एंड प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आप अपनी राइटिंग सुधार पाऊंगा, ठीक है? तो बहुत इमोशनल होकर के मुझसे मत बोलो कि आप राइटिंग अपनी ठीक से लिख दो। आप नोट्स कंपेयर कर लें किसी भी टीचर से, किसी भी बुक से। बाकी मैं राइटिंग अपनी सुधारना बड़ा मुश्किल है बेटा, मैंने बहुत कोशिश किया था, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये आई नहीं है, फर्स्ट है। तो हम लोग को इन चारों को एक साथ कंपेयर करना है ना? कंपेयर करने का मतलब तो ऑर्डर लिखना, 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4, मतलब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो, दैट विल बी इनफ। अगर आप ग्रेटर लेस लगा रहे हो तो इट्स ओके, अदरवाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है? सर जो बचा हुआ है वो मेन मेन ग्रुप होगा ना, मेन चेन होगा। जो बचा हुआ नहीं है, मैंने खाली ग्रुप दिया है तुमको, जो कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें इन ग्रुप्स का कंपैरिजन करना है। ओके सर। हेलो सर। सर आप अभी सिर्फ एक्सरसाइज ही करा रहे हो? क्या करा रहा हूँ? अब अभी आप सिर्फ ये मतलब एग्जाम ये सभी का एक्सरसाइज ही कराओगे ना?
एक्सरसाइज नहीं है ये, तो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ। हाँ, मतलब अभी मैं कुछ नया चालू करने वाला हूँ इसके बाद, क्यों? मतलब हो गया सर ये वाला। नहीं तो नया तो ये क्वेश्चंस ही चलेंगे मेरे अभी, और आगे जो इसके आगे आएगा नया ही तो है हर चीज, कोई चीज पुरानी नहीं है बेटा। सबने अटेम्प्ट कर लिया बेटा? Yes, sir. ट्राई। चलो डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। बहुत सारे लोगों ने सही सी आंसर वैसे तो लिखा हुआ है। चित्राक्ष, प्रांजय, स्नेहिल, खुश, खुश, थामा, रे, राघव, दिव्या, प्रियांश, रितेश, अक्षत, हर्ष, नैन, स्वाति, प्रियल, वंश, प्रणव, ध्रुव, उमेश, कल्प, बहुत सारे लोगों ने दिया आंसर। गाइस ध्यान से सुनिए। पहली चीज, कॉमन पार्ट विल नॉट डिसाइड आंसर। एम आई क्लियर? ये चीज कॉमन है, क्या सब लोग देख पा रहे हैं? यस सर। डिफरेंस इज ऑफ व्हाट? पोजीशन ऑफ क्लोरीन। The पोजीशन। chlorine. डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एफ। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ये मेन ग्रुप होगा यहाँ पर, यहाँ मेन ग्रुप होगा, तो एफ की डिस्टेंस अलग अलग है। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। और क्वेश्चन भी उसने -i पूछा हुआ है, यानी और एफ होता क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो मोर डिस्टेंस मींस व्हाट? less electron. Less. More distance from main site implies less power. क्या सबको समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. तो सबसे ज्यादा पावर इंडक्टिव -i कौन लगाएगा? किसपे सबसे नजदीक है? Sir, 3. 3 पे 3 ग्रेटर देन, क्या लिखें? 2. 214. ग्रेटर देन 214। 1 greater than 4. सबको ये बात समझ में आई बेटा? एनी कंफ्यूजन हियर? सर 1 सेकंड कॉपी करनी। क्या बेटा? नहीं सर वो कॉपी करनी थी। कॉपी हो जाए तो बताओ बेटा। sir, done. Should I remove this? Yes, Yes, sir. sir. ओके चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखना पड़ा, इस बार किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, और जो क्वेश्चन दिया है उसको सही मानते हुए सॉल्व करना है। हाँ, ये नहीं कि मैं यहाँ +i लिख रहा हूँ आप निकाल -i रहे हो। आप समझ पा रहे होंगे ये किस चीज के लिए डंडा बनाया गया है। राइट योर आंसर क्विकली।
ध्रुव, हर्ष, वेरी गुड। प्रणव, निखिल, नैन, गार्गी, हर्ष, महक, चित्राक्ष, अमोघ, वेरी गुड। तनिष, शत, प्रियांश, दोबारा नहीं डाले कोई भी। राघव, तनय, अमरय, आपका पूरा नाम बुलाते हैं क्या बेटा? ये थामारई सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्या? Yes, sir. Tamare Naik. Yes. What did you say? Sir, full name is Tamare Naikam, sir. हाँ, वो सरनेम नहीं, मैं केवल फर्स्ट नेम की बात कर रहा था। Yes, sir. Tamare, sir. सर उसको प्यार से सामुराई भी बुलाते हैं। सैमुराई। चलो, हो गया बेटा सबने। मिहिर, कई लोगों ने लिखा। प्रांजय, should I discuss now? Yes, sir. Yes, sir. तो इस पे बहुत, ये भी बहुत सिंपल सा है बेटा। कॉमन पार्ट पे कह रहा हूँ, आंसर डिसाइड नहीं करता। ये कॉमन पार्ट सब लोग देख पा रहे होंगे। किस चीज का डिफरेंस है बेटा? सर एक्स्ट्रा मिथाइल का। एक्स्ट्रा मिथाइल की डिस्टेंस का, मानते हो? यस। पहले वाले और बाकी तीन में तो मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। एक्स्ट्रा मिथाइल पुशिंग पावर लेकर आएगा, तो यानी सबसे खराब पुशिंग पावर किसकी हो जाएगी? 1 की। फर्स्ट वाले की। तो मैं 1 को तो लास्ट में डालूंगा। अब इनमें आप देखो कौन है जो एकदम नजदीक जाकर के मेन चेन को पावर, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ाएगा, यानी सॉरी उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। कौन सा? 2, फिर 3, फिर 4, हो गया। फिर 4। So one should be the greatest, right? Because the hydrogen will do negative effect group, no, sir. हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन नोट्स कहाँ में से लिखा है ना आया? मोड। CH3 is the extra part, na? CH3 is plus I effect. Ah, So yes, sir. overall Yes, sir. plus I Got of it. this group will be more than. Okay, sir. Got it. ठीक है, सबने लिख लिया बेटा? हाँ सर। एक और छोटा सा क्वेश्चन। अभी कोई ऐसा है क्या जिसके आंसर्स गलत हो रहे हैं? मुझे तो सब ज्यादातर सही दिख रहे हैं। एकाध कोई बीच में होगा जो नोटिस नहीं कर पाए मैं। तो अगर किसी के आंसर्स गलत हो रहे हैं तो अपने डाउट को पूछो बेटा अच्छे ढंग से। हाँ, क्या चाहते हो, आपको क्यों गलत हो रहा है? This first group for me. This is second group for me. This is third group for me. This is fourth group for me. चलिए फटाफट आंसर बताइए बेटा। बताइए बेटा। So we have to write it in the chat. Yes, Chat yes. or You have to write in the chat box. You have to write in the chat box. बताइए बताओ। Few of you have written, but most of the students have not started ना, तो इसके लिए बोला।
डन सर। सबने सोच लिया बेटा? नॉलेज, हाँ सर। it's very simple beta. Now you can see here you have maximum branching near the main side, right? And that is why fourth will be number 1 for plus I, है ना? Now between 1, 2 and 3, in 2 and 3 you can find some branching, right? Near the main side, so it will be 3 and 4, 3 and 2, then last first. Now between third and second, what do you say? In third, the CS3 is closer to the main chain. So 3 I'll write, then 2 I'll write, then 1. Is it clear to everyone? Yes sir. सर इसको लिख लो बेटा, and then you write. Yes बेटा, ask. सर मेरे को ना एक जनरल डाउट है, आपने जो पहला वाला दिया था ना माइनस आई इफेक्ट के लिए एग्जांपल, सर उसमें जाएंगे आप एक बार? सर हाँ सर, इसमें आर अल्काई आर हो तो उसको प्लस आई में देते, तो सर वो आर में सिर्फ कार्बन चेन होना चाहिए क्या? हाँ, एल्काइल मतलब कार्बन चेन। आप इसीलिए मैंने आपने शायद ध्यान से सुना ना, मैंने कहा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए आंसर करना, ये मत कर देना कि उसका उल्टा इफेक्ट दिखाना शुरू हो। नहीं सर, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, आर सिर्फ कार्बन हुआ ना, इसलिए इसको माइनस आई में बोलते हैं ना? आर सिर्फ कार्बन नहीं हुआ, आर कार्बन चेन के लिए, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, ऐसा है। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। गाइस, इसके बाद आप सब लिखिएगा एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये लिख लो बेटा। Yes, sir. चलो, इसमें पहला एप्लीकेशन लिखेगा बेटा, टू डिटरमाइन acidic strength of different compounds. Although we are writing here as different compounds, but main focus will be on कार्बोक्सिलिक एसिड। सिलेबस के हिसाब से ज्यादा फोकस किस पे करेंगे हम लोग बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? यस सर। लिख लिया सबने? फिर डिफरेंट कंपाउंड्स के बाद क्या लिखना है? डिफरेंट कंपाउंड्स के बाद सिर्फ इतना ही लिखा है। हो गया बेटा इतना? यस। गाइस, पहली चीज, बिफोर आई टेल यू अबाउट दिस एप्लीकेशन, वी नीड टू नो कि व्हाट इज एसिड। व्हाट इज एसिड? तो कोई बताएगा क्या? releases H plus ions in aqueous solution. Very good. Potential किसने बताया था? less than But 7. there are other definitions also, no? कोई तो कह रहा लेस देन 7, कुछ pH पता नहीं क्या बताते हैं। Yes sir, pH less than 7. अभी आप लोगों की नॉलेज बड़ी अधूरी Sir, concentrated acid pH, there is no pH, sir, but how can we say it is acid? बस डोंट गेट इमोशनल, और प्लीज पीएच वगैरह थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। आप लोगों को ठीक से आइडिया नहीं है कि आप बोल क्या रहे हो। पीएच वगैरह सॉल्यूशन के लिए होता है, कंपाउंड के लिए नहीं। पीएच किसी एसिडिक सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड है,
H+ कॉन्सेंट्रेशन किसी सोल्यूशन के लिए फाइंड है। एसिड एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने पूछा व्हाट इज एसिड, हमने ये नहीं पूछा कि सोल्यूशन क्या है। एसिडिक सोल्यूशन किसको कहते हैं? आई डिडंट से, मैंने बोला व्हाट इज एसिड। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो लोग पीएच वगैरह बोलना चाहते थे या जो जिनको लगता होगा उन्हें बहुत ये सब आता है, वो थोड़ा सा कंट्रोल करें चीजों, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ बच्चों ने बोला कि एसिड इज सब्सटेंस व्हिच गिव्स H+ इन एक्वस मीडियम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बट ये थोड़ा सा इसमें भी एक्चुअली करेक्शन करने की जरूरत है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं अचानक से व्हाट इज एटम, तो बिलीव मी 9th-10th का जो रटा हुआ पार्ट है ना, वो आज भी आप पूछते हो कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, जबकि वो फेल हो चुका है। किसने बोला था ये? डाल्टन। बोलो। डाल्टन ने बोला। लेकिन तुम डाल्टन को क्रेडिट नहीं देते, तुम अपने नाम पे उसको बोल देते हो कि जो है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। अगर तुम डाल्टन के नाम के साथ बोलो तो वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसने बोला था और वो फेल हो गया, उसकी साइंस को रिजेक्ट कर दिया गया आज के टाइम पे। तो आपको ऐसा बोलना है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। लेटर ऑन बहुत सारी थियरीज आई, जो आपने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, आज की डेट पे तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। वैसे ही एसिड, तो व्हेन यू से एसिड इज समथिंग, तो आपको बोलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड, अकॉर्डिंग टू लुईस। जब आप ऐसा बोलना शुरू करोगे तब वो परफेक्ट उसमें आ जाएगा। उसमें अगर कुछ फ्लॉ भी होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने वो प्रपोज किया, आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। ठीक है। सो 3 डेफिनेशंस एसिड बेस के लिए दी गई हैं। तो आज हम केवल उतना करेंगे क्योंकि दूसरे बैचेस में भी मैंने लगभग उतना ही फिनिश किया हुआ है। तो पहले हम लोग वो 3 डेफिनेशंस लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, पहला आप लिखो आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, इसको लिख लो बेटा प्रॉपर तरीके से। पहले बोला जाए according to Arrhenius, an acid is a substance according to Arrhenius, an acid is a substance which gives H+ when dissolved in water. An acid is a substance which gives H+ when dissolved in water. Full stop. And a base is a substance. Base is a substance which gives OH- when dissolved in water. Base is a substance which gives OH- when dissolved in water. लिख लिया बेटा यहाँ पर कितना? यस सर। हाँ सर। अंडरलाइन वाटर, एवरीवेयर जहां भी वाटर लिखा उसको अंडरलाइन करो। दैट मीन्स द डेफिनेशन इज ओनली रिलेटिव टू वाटर। तो ये लिमिटेड हो गया। अब इससे बेटर डेफिनेशन जो दी गई है वो कौन सी है? लॉरी ब्रॉन्स्टेड। लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसने और बेटर वे में चीजें एक्सप्लेन। इसने क्या बोला? इट्स नॉट अबाउट वाटर ओनली। If compound is capable of giving proton यानी H+ to any other substance, it will be called as acid. तो लिखिएगा, according to this concept, an acid is a substance. According to this,
An acid is a substance which is capable of giving. An acid is a substance which is capable of giving a proton, which is capable of giving a proton. And proton यहाँ पर किसको बोला जा रहा है बेटा? H plus को. Try to understand. ये मत बोल देना कि सोडियम के पास 11 H plus है. तो सिंबॉलिकली हम यहाँ पर H plus को प्रोटॉन बुला रहे हैं. Giving a proton, bracket you can write H plus, to any other substance. To any other substance. And base is a substance capable of accepting. उल्टा कर लो. Base is a substance capable of accepting a proton from any other substance. Capable of accepting proton from any other substance. ठीक है भाई, HCl आपने चूज किया, HCl और अमोनिया रख दिया. सो इसमें क्लियरली दिख रहा है HCl is giving its proton to अमोनिया. अमोनिया ने एक्सेप्ट किया और अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? NH4 प्लस में. और HCl क्या बन गया बच करके? Cl माइनस, है ना? तो यहाँ हमारे लिए HCl क्या हो गया? Acid, because it is giving its proton. NH3 is accepting, that is why it becomes a base as per Lorentz concept. Is this point clear बेटा? Yes, sir. चलो एक लास्ट डेफिनेशन लिखो, फिर आप लोग सर वे रेस्ट पे वो करो. एग्जांपल लिखना उतना ही मैंने पढ़ाया है. क्या बेटा वो बोला आपने? इसको प्रोटॉन क्यों बोला गया सर इन लोगों ने? केपेबल ऑफ गिविंग H plus को. हाँ सर. H plus को सिंबॉलिकली बोल दिया जाता है प्रोटॉन, क्योंकि H अगर था उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था. न्यूट्रॉन होता नहीं है, उसमें से प्लस बनने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. H plus के पास खाली प्रोटॉन है. ठीक, इसीलिए इसको ओवरऑल प्रोटॉन बोल दिया गया. ठीक है. हाँ सर. सो तो ये थ्योरी भी खाली प्रोटॉन एज एन H प्लस के लिए ही थी, बाकी प्रोटॉन्स नहीं ले सकते थे? नहीं 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 नहीं, अरे भाई जैसे आप समझे नहीं, किसी का नाम जैसे कि कोई नाम दे दिया, मतलब प्रोटॉन H plus को define किया प्रोटॉन. तुम बात सोच रहे हो, इसको सिंबॉलिकली प्रोटॉन बोल दिया. आप इसको H plus बोल सकते हो, लेकिन कोई दुनिया वाले प्रोटॉन जब, जैसे मान लीजिए किसी ने दुनिया वाले इंडिया नाम लिया, तो आप क्या सोचते हो, क्या विजुलाइज करते हो? अपनी कंट्री के बारे में सोचते हो ना. भारत बोला तो भी आप अपनी कंट्री के बारे में सोचते हो. उसी तरह से जब तुम्हें एसिड बेस रिएक्शंस में प्रोटॉन वर्ड नजर आए तो वो H plus सोचना और कुछ नहीं. ओके सर. लोएस्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट लिख लो बेटा. ये लिख लो, फिर आप रेस्ट करना. लिखिएगा, और इसका ज्यादा यूज हम लोग नहीं करते हैं यहाँ पर, बट लिख कर लिख रखना. Acid is a substance. Acid is a substance which is capable of accepting electron pair. Acid is a substance which is capable of accepting electron pair from any other substance. Accepting electron pair from any other substance. And base is a substance. Base is a substance which is capable of donating electron pair. Base is a substance which is capable of donating electron pair to any other substance. Capable of donating electron pair to any other substance. लिख लिया बेटा पूरा? Could you repeat? Acid is a substance which is capable of accepting electron pair, and base is a substance which is capable of donating electron pair to any other substance. Okay, sir. देखो बहुत सिंपल है बेटा. कौन इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा? जिसके पास होगा. तो हमने ये लिख दिया बेटा, आप देख सकते हो. यानी कि कोई चीज लूज बेस कब कहलाएगी? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा. Am I clear?
और कोई Yes, चीज लूज एसिड कब कहलाएगी? जब वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले। बताइए कि एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट रख सकता है अपने पास? Sir, 2. टू इलेक्ट्रॉन्स। एम आई क्लियर? दैट मीन्स अगर किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है तो उसके पास क्या होना नेसेसरी है? Vacant orbital. Vacant orbital. बस हो गया। यानी कि लुईस एसिड उसी को बोलोगे जिसके पास क्या हो? एम्प्टी ऑर्बिटल। और लुईस बेस किसको बोलोगे? जिसके पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन पेयर। इज इट क्लियर? यस सर। सर एक्चुअली ये लिखना है। इसको कॉपी कर लो और फिर इसके बाद की जो डिस्कशन है एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग बाद में करेंगे। So for today, this much only. This much only. Thank you, sir. Bye. Okay. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Okay. Thank you, sir. Or in the low ray and the second one, what was a base? Can you repeat? NH3 is base because it is accepting H+. So a base is like a substance which is capable of accepting a proton from any other substance. Yes, brother. Okay, so got it. Thank you.